अब बात उत्तराखंड की संस्कृति और सिनेमा की। देहरादून में आयोजित उफ्तारा सम्मान एवं उत्तराखंडी फिल्म फेस्टिवल 2026 में लोक संस्कृति, क्षेत्रीय सिनेमा और लोक कलाकारों का भव्य सम्मान किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और फिल्मी हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया। इस अवसर पर उत्तराखंडी सिनेमा की विकास यात्रा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय सिनेमा को समर्पित उफ्तारा सम्मान एवं उत्तराखंडी फिल्म फेस्टिवल 2026 का 26 जून को शुभारंभ देहरादून में गरिमामय वातावरण के बीच हुआ। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसने आयोजन को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। संगीत और नृत्य के समन्वय ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करते हुए उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ये आज यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, पूरे उत्तराखंडी फिल्मों का फेस्टिवल हो रहा है। जितनी भी फिल्में हमारी आज तक रिलीज हुई है उन सब का यहाँ पर प्रदर्शन होगा और हमारी फिल्में लगातार बन रही है और अभी OTT का हमारे दौर चल रहा है। तमाम लोग फिल्म निर्माण कर रहे हैं और उत्तराखंडी फिल्मों का भविष्य बहुत सुंदर लग रहा है। आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और पहली बार हो रहा है। उत्तराखंड सिनेमा को बने हुए 43 साल हो गए हैं और 76 फिल्में बन चुकी हैं। तो 43 साल में जो लोगों ने अपने पूंजी से, अपने मेहनत से जो पैसा इन फिल्मों पर लगाया, जो प्रोड्यूसर थे, तो उनकी अनदेखी हुई, कभी उनको पूछा नहीं गया। तो उनका हम लोगों ने एक सम्मान यहाँ पे रखा है। जितने भी हमारे उत्तराखंडी फिल्म प्रोड्यूसर हुए हैं उन सबका यहाँ पे सम्मान है और जितने वरिष्ठ कलाकार हैं पिछले जो 40-43 साल से काम कर रहे हैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में, उनका सम्मान है और पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, सारे कलाकार मिलेंगे और साथ में जो है यहाँ पर बहुत सारे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति के कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। और एक हमारी 40 साल की जो यात्रा है उत्तराखंडी फिल्मों की, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाई जाएगी कि हमने 40 साल में कैसी फिल्में बनाई, कैसी यात्रा रही, क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे, वो दिखाई जाएगी। और साथ में जो लोग हैं, फिल्म से जुड़े लोग हैं या दर्शक हैं, उनके सवाल जवाब होंगे कि उत्तराखंडी सिनेमा कैसा चल रहा है और इसका भविष्य कैसा है। और भविष्य कैसा चल रहा है इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जो सिनेमा है ये 2 भागों में है। एक ये 2015 से पहले का था जब सेलुलॉइड फिल्में यहाँ पे बनती थी और एक 2015 के बाद है जब ये यहाँ पे डिजिटल फिल्में यहाँ पे बन रही हैं। तो दोनों अलग चीज़ हैं। पहले फिल्म बनानी बड़ी कठिन थी, आज बनानी बहुत आसान हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, अच्छी क्वालिटी की फिल्में आ रही हैं। लेकिन अभी जो है सिनेमा हॉल में अब दर्शकों का टोटा है। पहले जो पुरानी फिल्में थी उनमें 4 सप्ताह फुल होती थी, हमारी ये फिल्में हॉल फुल होते थे और 4 शो चलते थे उन दिनों। अब मात्र 1 शो चलता है, वो भी उसमें भी पूरे दर्शक नहीं होते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके जो कारण है, क्या कारण है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है फिल्म फेस्टिवल गोष्ठी रखी है। इससे कुछ निकलेगा, लेकिन मोटा मोटा मैं कहूँगा कि जो उत्तराखंड का भविष्य, फिल्मी का भविष्य है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ हमारे दर्शक अभी नहीं जुड़ रहे हैं, ये कारण देखा जाएगा दर्शक क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। अगर दर्शक जुड़ जाएंगे तो उत्तराखंड सिनेमा बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। इस अवसर पर अभिनेता हेमंत पांडे, बलराज नेगी, शिव नारायण रावत, सुनील बडोनी, देबू रावत, संदीप बागड़ी, अजय बिष्ट, कुलदीप असवाल, गिरीश सनवाल तथा राजू भट्ट सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक सम्मान और आत्मीय स्वागत किया गया। उफ्तारा जो कार्यक्रम है, इसमें जो फेस्टिवल आज जो पहली फिल्म बनी थी 1983 में और आज 2026 तक की फिल्मों का यहाँ पे जो फेस्टिवल है उनकी क्लिपें दिखाई जाएंगी और जो कलाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने वो बनाई, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। चलो, जिसने 1 फिल्म बनाई, किसने 2 फिल्म बनाई, क्योंकि उनका एक आंकलन नहीं करेंगे कौन बेहतर है, कौन कम है, ऐसा कोई नहीं। सबको सम्मानित कर रहे हैं कि जिन्होंने ये शुरुआत करी और अब शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग इसी में लगे। उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न रेडियो एसोसिएशन के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है और जो हमारे जो फिल्में आजकल बन रही हैं, उत्तराखंडी फिल्में, बहुत सारे कंटेंट हैं हमारे उत्तराखंड में, अच्छे कंटेंट अब शुरू हो चुके हैं। कलाकार भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अपने आप में और हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग भी अब हमारी उत्तराखंडी फिल्मों को देखने आ रहे हैं। ये हमारा आगे बढ़ने का प्रयास भी है। अपने संबोधन में
अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कलाकारों के योगदान की सराहना करते हुए युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह के सांस्कृतिक सत्र में लोक संगीत और लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। सुप्रसिद्ध लोक गायक पदम गोसाई ने अपने चर्चित गीत मेरो गांव मेरो मुलुक की प्रस्तुति से उत्तराखंड की मिट्टी, संस्कृति और लोक जीवन की भावनाओं को सजीव कर दिया। कार्यक्रम में लोक गायन की विशिष्ट परंपरा के संवाहक और जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण का भव्य स्वागत किया गया। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को नई ऊंचाई प्रदान की। इस अवसर पर उत्तराखंडी सिनेमा की 4 दशकों की विकास यात्रा पर आधारित विशेष प्रस्तुति प्रदर्शित की गई, जिसमें क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उफ्तारा की यात्रा, उपलब्धियों और उत्तराखंडी सिनेमा के संरक्षण एवं संवर्धन में उसके योगदान पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। यहाँ मेरे को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। और हमारी उत्तराखंडी फिल्में बहुत अच्छा चल रही हैं, धीरे धीरे मतलब जोर पकड़ रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और आगे बढ़े, खूब अच्छी उसका उत्थान हो। पब्लिक से भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि हॉल में आके फिल्मों को देखे। मैं 89 से जुड़ा हूँ इस लाइन में और बहुत कुछ किया, और अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा आगे चलने लग गया है। पहले तो फिल्में चलती ही नहीं थी, हॉल ही नहीं थे। अब तो ये है कि चलो मॉलों में चल रही हैं, इधर उधर चल रही हैं। और मैं आज के बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारी फिल्म को देखें और उसे प्रोत्साहन दें। संस्कृति, सिनेमा और लोक कला के इस भव्य संगम ने न केवल उत्तराखंड की समृद्ध विरासत को सम्मान दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेजने और आगे बढ़ाने का भी सशक्त संदेश दिया।